हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पावर ऑफ सिग्मा के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सिग्मा क्या था? सिग्मा मेरा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट था। सपोज मेरा सिग्मा दे रखा है मुझे ए कॉमा बी, सो सिग्मा की पावर 1 कितना होगा? सिग्मा की पावर 1 मीन्स क्या कहते हैं, क्या होगा इसका मीनिंग? इट मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ऑफ लेंथ 1, लेंथ 1 की जितनी भी स्ट्रिंग होगी। सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कॉमा वी। इट मीन्स सो अगर मैं सिग्मा स्क्वायर लिखूंगा, सिग्मा स्क्वायर मीन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी ऑफ लेंथ 2। सो यहाँ पे क्या आएंगी? लेंथ 2 की स्ट्रिंग आएगी। इजंट इट गाइज? सो लेंथ 2 की स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी, इनका कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा आपस में। अगर सिग्मा क्यूब करूँगा तो यहाँ पे 3 लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगी, ए बी एंड सो ऑन। सो अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता रहूँ और यहाँ पे सिग्मा की पावर n दे दूँ, सो इट विल बी गिविंग मी n लेंथ स्ट्रिंग। सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की पावर 0 कर दूँ, इट मीन्स दैट इट इज़ गिविंग मी 0 लेंथ स्ट्रिंग। 0 लेंथ स्ट्रिंग को मैंने कैसे बताया था आपको? 0 लेंथ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल विच इज़ नोन एज एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन इज अ स्पेशल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। एप्सिलॉन इज अ special string of length 0, जीरो लेंथ की एक स्पेशल स्ट्रिंग है। सो गाइस, अब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, बहुत ज़्यादा इजी है एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आएगी, दो टर्मिनोलॉजी क्या आएगी जो आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा दिखेगी कि यहाँ पे सिग्मा स्टार का क्या मतलब है। सिग्मा स्टार बेसिकली होता है क्लीन क्लोजर, और सिग्मा प्लस का क्या मीनिंग है? सिग्मा प्लस मीन्स होता है क्लीन प्लस। सो सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है? सिग्मा स्टार में मैं यूनियन कर देता हूँ सिग्मा रेज टू द पावर 0 का प्लस सिग्मा रेज टू द पावर 1 का प्लस सिग्मा रेज टू द पावर 2 का प्लस सिग्मा रेज टू द पावर 3 प्लस सिग्मा रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टिल सिग्मा रेज टू द पावर n। सो आप इस ऑपरेशन को प्लस बोल सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा प्रिसाइजली बोलना है देन यू कैन से मैंने क्या किया? यूनियन कर दिया इनका। मैंने क्या किया? यूनियन कर दिया अप टू लेंथ n। सो अगर मैं अपने एग्जाम्पल के बारे में ही बात करूंगा, सो यहाँ पे सिग्मा की पावर 0 कितनी आ रही थी? एप्सिलॉन। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा था? ए कॉमा बी। 2 लेंथ स्ट्रिंग क्या थी मेरी? ए बी ए एंड बी बी एंड सो ऑन। इन सब का क्या हो जाएगा? इन सब का हो जाएगा यूनियन। आर यू गेटिंग द थिंग? सो एप्सिलॉन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है यहाँ पे सिग्मा स्टार का? सिग्मा स्टार विल बेसिकली बी गिविंग मी ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ अप टू n। इजंट इट गाइस? सिग्मा स्टार क्या देगा? सिग्मा स्टार विल बी गिविंग मी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ ऑल लेंथ का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा 7 रख दिया, सो इट विल बी गिविंग मी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ। मीन्स 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग आएगी, 1 की भी आएगी, 2 की भी आएगी, 3 की भी आएगी, 4 की भी आएगी, 5 की भी आएगी, 6 की भी आएगी एंड 7 की भी आएगी। सो इन प्लेस ऑफ स्टार यू कैन पुट एनी नंबर। इस स्टार के बदले में कोई भी नंबर रख सकता हूँ, 7 6 5 4 3 2, एंड ये उस लेंथ तक मुझे सारी स्ट्रिंग दे देगा। लेंथ तक मतलब जैसे 1 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, 2 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, 3 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, 4 लेंथ भी आएगी एंड सो ऑन अप टिल दैट पर्टिकुलर थिंग। अब सिग्मा प्लस में क्या डिफरेंस है इसका? सिग्मा प्लस वर्सेस सिग्मा स्टार। सिग्मा प्लस में आपकी 0 लेंथ स्ट्रिंग नहीं आती, इसमें क्या आएगी? इसमें सारी स्ट्रिंग आएगी ऑफ लेंथ 1 यूनियन लेंथ 2 यूनियन लेंथ 3 एंड सो ऑन। इजंट इट गाइज? लेकिन इसमें एप्सिलॉन नहीं आएगा। सो व्हाट कैन आई से? सिग्मा स्टार इज इक्वलेंट टू सिग्मा प्लस। कब होगा प्लस? जब मैं इसमें एक एप्सिलॉन ऐड कर दूंगा। इजंट इट गाइज? फॉर एनी लैंग्वेज अगर मेरा सिग्मा स्टार है दैट विल बी इक्वलेंट टू सिग्मा प्लस, अगर मैं इस लैंग्वेज में यूनियन कर दूंगा एप्सिलॉन का, या फिर इसमें एप्सिलॉन ऐड कर दूंगा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। सो आपको सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिग्मा स्टार बेसिकली मीन्स क्लीन क्लोजर एंड सिग्मा प्लस मीन्स क्लीन प्लस।
सो अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछता हूँ कि ये जो ये सिग्मा स्टार है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सिग्मा स्टार इज बेसिकली दोस्तों इनफाइनाइट, बिकॉज ये जो एन है, एन में भी क्या हो सकती है, एन में भी कोई इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है एंड बेसिकली इट मीन्स इनफाइनाइट। सो ये चीज़ तो मुझे क्लियर है। सिग्मा स्टार क्या हुआ, सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट। क्या है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट। सो दोस्तों जो मेरी लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज इज एनी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, लैंग्वेज इज एनी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। लैंग्वेज क्या होगा, कोई भी सबसेट होगा मेरा सिग्मा स्टार का। सो जितनी भी लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज L1 होगी, डैट बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। सारी लैंग्वेज किसको बिलोंग करेगी, डैट बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। L2 इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, isn't it guys, belongs to sigma star. So all the languages are subset of sigma star. सो सिग्मा स्टार कैसा है, इनफाइनाइट है। एंड दोस्तों जो मेरे अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे अभी मैंने इस केस में क्या दे लिया था, सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी। सो सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, हमेशा फाइनाइट। सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट आर ऑलवेज फाइनाइट, बट सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट। सो अब जब सिग्मा स्टार इनफाइनाइट है, सो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर पॉसिबल इन केस ऑफ सिग्मा स्टार। अब हम यही एग्जांपल अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज देखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, एक फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। लेकिन उन 26 अल्फ़ाबेट से मैं कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बना सकता हूँ। स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स बना सकता हूँ। वर्ड्स तो आपको पता ही है ना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, दिस, दैट। सो जो भी हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी देयर इन आर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड जो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आप यही कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट कर सकते हो। सो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे के दिखाऊँ, अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल देखना चाहूँ, सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बेसिकली, अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को TOC में रिप्रेजेंट करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, जो मेरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, डैट इज़ फ्रॉम स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ होगा, 1 से लेके 9 तक इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो जाएंगे, हैश, @ एंड ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली जो 256 ASCII कोड होते हैं या फिर 256 कैरेक्टर कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं, डैट ऑल कैरेक्टर कैन बी द कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स इन माई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जितने भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जो मैं सी प्रोग्रामिंग में लिख देता हूँ, सो दे आर बेसिकली स्ट्रिंग इन केस ऑफ TOC के रिस्पेक्ट में वो सारे प्रोग्राम क्या है, स्ट्रिंग। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी पॉसिबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर। इज इट क्लियर गाइज? सो अगली वीडियो में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा की क्लासिफिकेशन देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे।